अस्सलाम वालेकुम क्लास। यहाँ पर आपके पास अब नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर है, नेक्स्ट नहीं न्यू चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1। इससे पहले बेसिक केमिस्ट्री मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। बेसिक केमिस्ट्री ऑल दो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास उस बेसिक केमिस्ट्री से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन बेसिक केमिस्ट्री ना पता होना इंतहाई आपके लिए दर्दनाक और अजाबनाक होगा, क्योंकि उसको पढ़े बगैर, समझे बगैर आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। ये केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त आपसे बोला जाए कि आपने दुकान पर जाके कोई चीज खरीदनी है, आपको घर वाले 500 रुपए या 1000 रुपए दे दें और चीज है 300 रुपए की, लेकिन आप 500 रुपए का नोट जाके दे आते हैं और वापस कुछ नहीं लेते, तो घर पे आपको जो डांट पड़नी है वो 200 रुपए वापस ना लेके आने पर, तो वो यही आपका बताती है कि बचपन में आपने मैथ सही से नहीं पढ़ा था, इसलिए आपको काउंटिंग नहीं आती, इसलिए आपको बाकी और चीजें भी नहीं आती कि अगर किसी दुकान से कोई चीज ले रहे हैं 300 रुपए की, तो बदले में 200 रुपए वापस लेने, 500 अगर दे रहे हैं, 300 की चीज ली तो 200 रुपए वापस लेने उससे। तो इसी तरीके से ये जो आपने सीखा, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसे थी क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है। आपने बचपन में टेबल पढ़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी, तो वहां से समझ आया कि अगर आप 500 रुपए दें या 500 एक डिजिट है, उसमें से 300 निकाल दी जाए तो बकिया 200 डिजिट बचे, वो 200 डिजिट आपके पास आने चाहिए। ये मैथ से बेसिक। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उससे पहले आपने बेसिक्स कहीं ना किसी क्लास में पढ़े होते हैं। तो उसी तरीके से ये बेसिक केमिस्ट्री जो बचपन में सिखाई जाती थी, ऑल दो हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं तो उनको ना पढ़ाया गया हो, तो फॉर दैट हमने मेक श्योर किया कि आपको अब बेसिक से ऊपर लेके आए। तो बेसिक से ऊपर लेके आपको यहाँ तक आ गए और इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ। अब चैप्टर नंबर 1 आपके पास अगेन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल का मतलब बेसिक की बात की जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो आपको बेसिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई, लेकिन फंडामेंटल्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, और ऐसा ऐसा अपना लेवल अप करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का एक वर्ड आता है। फंडामेंटल तो हमें पता है बेसिक है, केमिस्ट्री का जो वर्ड आ रहा है, केमिस्ट्री कहाँ से आया पहले इसको समझेंगे। केमिस्ट्री आया हमारे पास साइंस से। साइंस क्या है? साइंस को हम नेचर भी कहते हैं, साइंस को हम नॉलेज भी कहते हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया नेचर है, और नेचर का दूसरा नाम हम साइंस कहते हैं। साइंस, हर वो चीज जो हमें समझ आ चुकी है उसको हम साइंस की टर्म में समझाना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें समझ आ गया कि दरख्त से सेब गिरेगा तो ग्रेविटी उसको पुल करेगी, न्यूटन साहब ने कहा था, तो ये बात साइंस की टर्म में हमें समझाई गई कि ग्रेविटी नाम की कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से समंदर में अगर कश्ती डूब नहीं रही, ऑल दो आप छलांग लगाएंगे आप डूब जाएंगे, लेकिन कश्ती आपसे बहुत बड़ी है, वो पानी में तैर रही है, वो नहीं डूब रही, तो वहां पर साइंस की टर्म में आपको सिखाया है कि सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया ज्यादा बड़े होने की वजह से वो जो आपकी शिप है वो डूब नहीं रही, और उस पर एक और फोर्स लगती है, थ्रस्ट फोर्स, बयान्सी फोर्स कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो साइंस की टर्म में सिखाया। हर चीज जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है और वो अंडरस्टैंडेबल है, उसकी नॉलेज आपके पास है, तो साइंस के अंडर रख के समझाई जाती है। लेकिन साइंस एक इतनी बड़ी ब्रॉड डायमेंशन है, इतनी बड़ी नॉलेज है, इतना बड़ा आपके पास, अगर साइंस को हम एक ही कंसीडर करें, एक ही यूनिट, तो पूरी दुनिया पागल हो जाए, साइंस को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती। तो हमने साइंस के टुकड़े कर दिए, ब्रेक कर दिया। तभी यहाँ पर अगर किसी को बोला जाए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको अपना मैथ का कोई सवाल उठा के देते हैं, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि उस डॉक्टर को मैथ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ना आए। क्यों? क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर टाइम तक मैथ पढ़ा, उसके बाद उसने पढ़ा ही नहीं। सिमिलरली अगर किसी मैथ्स के बैकग्राउंड या इंजीनियर के पास चले जाएं, उसको बोलें कि ये बायो से रिलेटेड या ये एक बीमारी है, इससे रिलेटेड मुझे नॉलेज चाहिए, और वो आपको उस बीमारी के बारे में, डॉक्टर्स को भी इतना इल्म नहीं है, तो इंजीनियर्स या किसी और शोबे के इंसान को तो वैसे ही नहीं होगा। हमने क्या किया, उसके टुकड़े कर दिए, ब्रेक कर दिया। अब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग होते हैं जो मैथ्स को पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोग होते हैं जो बायो को पढ़ते हैं, कुछ फिजिक्स को पढ़ते हैं, कुछ बिहेवियर साइंसेस, सोशल साइंसेस, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया।
उनमें से चंद कैटेगरी यहाँ पर मैंने लिखी है कि आपके पास साइंस की ब्रांचेस बना दी। ब्रांच जिस तरह एक दरख्त है, स्टार्ट तो वो एक स्टेम, एक जो है बड़े से स्टेम ही कहते हैं उसको, उससे होता है, ट्रंक भी कहा जाता है। लेकिन जब वो फैलता है तो उसकी शाखें, ब्रांचेस फैलती हैं। वो दरख्त नहीं फैलता, वो नीचे से जब शुरू हुआ है सबसे पहले तो रूट्स अपनी फैलाएगा, लेकिन वो ऊपर जब उठेगा तो एक ही स्टेम के साथ उठेगा, उसी को बड़ा करता जाएगा। लेकिन जब उसको फैलना होगा तो वो अपनी ब्रांचेस निकाल के अपने आप को फैलाएगा। ये ब्रांचेस ओवरऑल ये पूरा साइंस है, और इस साइंस की कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें तीन को हमने अलग करके कंसाइज किया। नंबर वन हमने कहा फॉर्मल साइंस, नंबर टू हम कह रहे हैं नेचुरल साइंस, नंबर थ्री हम कह रहे हैं ह्यूमनिस्टिक साइंस। अब जो फॉर्मल साइंस है उसके अंदर आपने फर्दर टू कैटेगरीज कर दी कि जो मैथमेटिक्स है, इवन मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स को कहा जाता है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। अगर किसी को ये बताना है कि आपके पास सर्कल कैसे आया, सर्कल आपके पास कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ फल हैं स्पेरिकल सर्कुलर शेप के होते हैं, टायर जो गाड़ियों में लगा होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। अब वो कैसे वर्क कर रहा है उसकी प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ये साइंस की ब्रांच है। लॉजिक है, कुछ लोगों का लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों की लॉजिक बहुत कमजोर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लास में भी बैठे हुए हैं और उनका दिमाग कहीं और है, उनका ध्यान कहीं और है। कुछ लोग होते हैं जो एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर फोकस्ड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता मेरे बराबर में कोई इंसान बैठा हुआ है, वो टोटल अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड हुए होते हैं। तो लॉजिक हर इंसान की डिफरेंट होती है, और ये भी साइंस के अंदर ही आती है। कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि आपके पास जो लाइट है ये व्हाइट कलर की है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो इस बहस में पड़ जाएंगे, नहीं ये व्हाइट कलर की नहीं, ये ऑफ व्हाइट कलर की लाइट है। कुछ को तो ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही होगी, कलर ब्लाइंड होंगे तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर लॉजिक आ जाती है। ये भी साइंस का हिस्सा हो गया। इसके अलावा आपके जो नेक्स्ट है नेचुरल साइंस, इसमें हमने ब्रेक डाउन कर दिया फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब आ जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में मेडिसिन से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, इसको हमने नेचुरल में रख दिया। क्यों नेचुरल में रखा? क्योंकि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, लेकिन नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, पत्थर वगैरह हैं, ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। तो बहरहाल एक और हमने कैटेगरी कर दी ह्यूमनिस्टिक साइंस। ह्यूमनिस्टिक साइंस में क्या होता है, आप उसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं फर्दर बिहेवियरल साइंस एंड दूसरा सोशल साइंस। सोशल साइंस बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांडिंग है। ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो आपको कम्युनिकेट करना सिखाती है, जो बताती है कि ये लोग हैं जिनके साथ मिलजुल के काम कैसे करना है। ये एक लोग हैं आपके पास, पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैं जिनको मिला के एक कॉमन गोल, कॉमन एम देके आप बहुत कुछ अपनी पता नहीं कितनी सल्तनत खड़ी कर सकते हैं, एक नेशन बना सकते हैं, पूरी कॉम बना सकते हैं। ये यहाँ पर सिखाया जाता है। लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है कि एक इंसान अगर बहुत ज्यादा चुप बैठा हुआ है तो हो सकता है उसके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई हो, या बहुत ही ज्यादा वो कुछ सोच रहा हो। या एक इंसान है वो लाल टमाटर हुआ हुआ है, उसका चेहरा इतना लाल हुआ हुआ है कि पता चल जाएगा कि वो या तो नर्वस है या घबराया हुआ है, डरा हुआ है, हालांकि सामने वाले ने कुछ नहीं बताया। एक इंसान है जो घर में अपने आप को कोने पे दबा के बंद करके बैठा हुआ है और जो है ड्रामे कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब जाते हैं करीब से देखते हैं तो पता चलता है ये तो बैठ के कुछ और ही पढ़ रहा है, कुछ और ही मोबाइल के अंदर गेम वगैरह खेल रहा है, फजूल चीजें देख रहा है। ये देखते ही कैसे पता चल गया? ये सारा यहाँ से सीखने में, इसको साइकोलॉजिकल साइंसेस भी कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी पता होती तो आप फौरन बता सकते हैं। ओवरऑल ये सारी आपकी ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, और भी इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपके लेवल में यहाँ तक के लिए काफी है। अब एक्चुअल चीज पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है। साइंस की हमने जो ब्रांचेस बनाई उसमें हमने कहा कि एक हम केमिस्ट्री को दे देते हैं, एक हम बायोलॉजी को दे देते हैं, एक हम फिजिक्स को दे देते हैं, एक हम मैथ्स को दे देते हैं, और अब आपको ये सारे ब्रांचेस बना के पढ़ाए गए। अब अगर एक बच्चा है जिसको बोला गया कि उसने फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री की बहुत कम मुदाखलत होगी, बहुत कम इंटरवीन करेगा वो।
बायो है उसके अंदर मैथ की मुदाखलत बहुत कम होगी। इसी तरीके से और दीगर सब्जेक्ट हैं, अलग अलग कर दिया। इसी वजह से जो आपके डॉक्टर्स हैं उन्हें मैथ के बारे में कुछ नहीं पता, जो इंजीनियर्स हैं उन्हें बायो के बारे में कुछ नहीं पता, जो आपके डिफरेंट प्रोफेशन है। अब अगर उनको बोला जाए, लेकिन आज से पहले की बात करें अगर, तो आज से पहले ऐसा नहीं था। आगे जब हम कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट पे बात करेंगे तो आपको नजर आएगा जिसने मैथ्स में काम किया उसने बायो के अंदर या मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, इस दौर में ऐसा कर दिया है कि अब आपको सेपरेट कर दिया कि ये फील्ड आपकी है। तो अगर इस फील्ड में आप चले गए तो दूसरे के फील्ड के अंदर आपने अपना मुंह नहीं डालना, आपने हाथ नहीं घुसाने, आपने कबाब की हड्डी नहीं बनना। आपको जो फील्ड पकड़ा दी अब आपने उसी के मुताबिक पढ़ना है। अगर आपने दूसरी फील्ड में पढ़ना है तो आपको उसके लिए फिर बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन अब हमारी डिग्री सिस्टम जब से आया है तब से हमें अलग कर दिया है कि अब अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है तो आप काट पीट नहीं कर सकते इंसानों की। अब आप अगर काट पीट करेंगे, बेशक आपको बहुत अच्छी सर्जरी करना आती हो, लेकिन अगर आपने किसी इंसान को काट के खोल दिया तो आप पे केस हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है अगर वो मर गया या नहीं भी मरा उसने कंप्लेन कर दी तो अब ये अलग हो गया। लेकिन आज से पहले यानी बहुत सालों पहले पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो बहरहाल केमिस्ट्री उनमें से एक टाइप है। अभी अभी हम इधर केमिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच है साइंस की, यानी कि ये जो दरख्त बनाया इसमें से एक शाख ये वाली हो सकता है केमिस्ट्री की हो। अब ये केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है? केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर। ये चारों चीजें किसके लिए? मैटर के लिए पढ़ते हैं। क्या क्या? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस इन्वॉल्व या अकर्ड इन मैटर। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात की जाए, कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात की जाए, या उसके अंदर चेंजेस जो हो रही है मैटर में उसकी बात की जाए, ये सारी स्टडी किसमें आती है? केमिस्ट्री के अंदर। और अब क्योंकि केमिस्ट्री में हमने चार चीजें पढ़नी है, किसके बारे में? मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में भी पता होना चाहिए। मैटर किसको कहते हैं? हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई मास है और वो जगह ऑक्यूपाई करती है। जाहिर एग्जिस्ट कर रही तो जगह भी ऑक्यूपाई करेगी। तो हर चीज, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। तो अगर मैं कहूं कि इधर कमरे के अंदर ये डेस्क पड़े हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, अब जहां पर ये डेस्क रखे हुए हैं मैं अगर गुजरना चाहूं तो मैं नहीं गुजर सकता। अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर, अब ये मेरे आगे डेस्क आ गए, मैं इधर से आगे जाना चाहूँ, ये डेस्क मुझे रोक लेंगे। लेकिन इन डेस्क पे चढ़ के खड़े होके मैं ऊपर से गुजर सकता हूँ। ये मेरे पास ये पूरा पाथ बना है, इधर कोई डेस्क नहीं है। मैं इधर से सीधा जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से सीधा चल के आ सकता हूँ। अब मैं ये जो चल के आ रहा हूँ, इधर डेस्क नहीं है। ये जो डेस्क नहीं है इसके इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं वो चीज है जो आपको नजर नहीं आ रही। जो चीज नजर नहीं आ रही वो एयर है या डिफरेंट गैसेस है। एयर इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, पर्टिकुलर डिफरेंट गैसेस है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो एयर है। इस कमरे के अंदर जो चीज सॉलिड फॉर्म में है, अब मैटर की भी टाइप्स है। मैटर की कैटेगरी अगर हम करते हैं तो मैटर की तीन कैटेगरी आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो चीज आप पकड़ सकते हैं और उसका आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, जो हार्ड है और जगह जो ले रही है वो उतनी जगह ले रही है, तो वो चीज सॉलिड है। दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड आपके पास जैसे पानी है, पानी इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। और भी कोई आप ले लें, हर वो चीज जो बह सकती हो। तीसरा आता है गैस। गैस की ना तो कोई प्रॉपर शेप होती है ना उसका कोई प्रॉपर वॉल्यूम होता है। जो इस कमरे के अंदर भी गैस मौजूद है, अगर उसको कंप्रेस किया जाए तो इतने छोटे से डब्बे के अंदर भी आ सकती है। तो इतने छोटे से डब्बे के अंदर, ये जो इतना बड़ा सा कमरा है, इस पूरे कमरे की एयर इतने से डब्बे में भी कंप्रेस करके हम डाल सकते हैं। तो ये आपके पास गैस इधर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं जब हम चल रहे होते हैं तो इधर जो गैस मौजूद है, हम क्योंकि गैस से ज्यादा भारी हैं, गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे ज्यादा भारी हम हैं, तो जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा जो वजन है या हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो उन गैस को धकेलता है, दूर करता है और हमारे लिए खाली जगह बन जाती है। तो इस तरीके से आपके पास ये मैटर है। मैटर क्या है? अगेन एनीथिंग विच हैज मास
एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब मैटर की मैंने 3 क्लासिफिकेशन बता दी, ये क्लासिफिकेशन कहलाती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो हम बजाहिर देख सकते हैं। फिजिकल 2 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, एक फिजिकल, दूसरा आपके पास केमिकल हो सकती है, और हाँ केमिकल ही कहेंगे। फिजिकल में क्या होता है, 3 मजीद ब्रांचेस हम लिख देते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन में आप कहते हैं कि आपके पास जो दुनिया में चीजें पाई जाती हैं, ये 2 तरीके से पाई जाती हैं, एक प्योर फॉर्म में, दूसरा इम्प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में फॉर एग्जांपल आपको कहीं से अगर डायमंड मिल गया, दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म। लेकिन वहीं पे आपको लकड़ी मिलेगी, कोयला मिलेगा, ये सारे इम्प्योर फॉर्म है कार्बन के। तो 2 कैटेगरी में आप ब्रेक कर देते हैं अपने किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को, और वो आपके पास फिजिकल और केमिकल। केमिकल को फर्दर कैटेगराइज करते हैं हम, एक प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस में। जो प्योर कंपाउंड्स या प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। जो प्योर हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स। इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस आपके पास कहलाते हैं मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल पानी में मिट्टी डाल दें, इट इज अ मिक्सचर। लेकिन अगर पानी के अंदर आप टैंक डाल दें, ऑल्दो इट इज अ मिक्सचर, लेकिन ये अब सेपरेट नहीं होगा। ये भी मिक्सचर की टाइप आती है, लेकिन ये सेपरेट नहीं होगा। पानी के अंदर एक और अच्छी एग्जांपल ले लें, नमक डाल दें, अब इट इज नॉट अ मिक्सचर। अब आपका जो नमक है, आप पानी निकालेंगे, नमक भी साथ निकलेगा। थोड़ा सा नमक जो इजाफी था वो रह जाएगा बर्तन के अंदर, लेकिन ज्यादातर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास फर्दर कैटेगरी होती है। एलिमेंट को जब मैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा था, तब मैंने कहा था एलिमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एटम्स से मिलके बनता है। एटम क्या है, टाइनीस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बहुत सारे एटम्स मिला दें तो आपके पास अगर सेम एलिमेंट सेम एटम होगा तो एलिमेंट बन जाएगा। अगर डिफरेंट एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल बना देंगे। बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे आपके सेम एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं। दोबारा बता रहा हूं, सेम एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स मिलके वो आपके पास एलिमेंट ही रहता है। अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं गोल्ड, तो सारे के सारे एटम्स गोल्ड के होंगे। उस गोल्ड के एटम में कोई कार्बन नहीं आएगा, कोई आयरन नहीं आएगा, कोई सिल्वर नहीं आएगा, गोल्ड ही है। अगर उसमें कार्बन या कोई और दूसरा सब्सटेंस आ गया गोल्ड के अंदर, तो अब वो मॉलिक्यूल और फिर कंपाउंड बन जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर तो मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया। बेसिक केमिस्ट्री में एक और चीज रह गई है, फिर उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। एटम आपके पास क्या होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटम क्या है, इट एग्जिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूक्लियर रीजन एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियस एक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन का मतलब ऑर्बिट्स, शेल्स। और जो न्यूक्लियस है, शेल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अब ये इतना डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप नीचे ले जाके आपको बता दिया है कि मैटर कैसे आया, क्या होता है। आप लोगों के लेवल पे इतनी चीजें इतनी डिटेल में काफी है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आपके पास यहाँ तक मैटर तक हमने काम किया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक?